हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक है। कमेंट आना शुरू हुआ है लेकिन कम हुए हैं। कईयों की तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहा है। अभी सिकर प्लस के नाम से है, उस भाई का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कमेंट बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब कमेंट आया था कि सर, महल एक दिन में नहीं बनता लेकिन बनता जरूर है एक दिन को। बड़ा शानदार कमेंट, बड़े उच्च विचार हैं बंदे के। औरों के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं। राजेश सेवदा, प्रमोद ठाका। भाई आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के, वो समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। और चल रहा है जो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इतना है कि आप लोग जो है ना वीडियो ने पूरा देखा करो। पूरा नहीं देखेंगे तो थारा कुछ समझ में कौन आएगा चीज़ में, पहले से ही बोल रहा हूँ। ये वास्ते है पूरा कंप्लीट देखा करो। ये जो को टाइम है ना, ये तो निकल जाएगा टाइम, ज़्यादा टाइम को नहीं। राजस्थान पुलिस में भी ज़्यादा टाइम को नहीं है, और इस चीज़ ने भी याद रखो कि वो भी ज़्यादा टाइम को नहीं है जितनी, ताकि तैयारी करना भी थक जाओ। या फिर कितना टाइम और करेगा, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेंगे। भी के बाद में थारा माँ बाप भी ये बोलेगा कि बेटा अबे तैयारी ने छोड़ और कुछ काम करे, ताकि घर में 2 पैसा इनकम करे। या 1 साल 2 साल 3 साल बाद में आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे। उसके बाद में 15,000 रुपये की नौकरी करोगे। फिर जब घर पे आओगे, सोओगे, तो उस टाइम दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि साला, यदि उस दिन पढ़ लेते, हम वीडियो को कंप्लीट देख लेते, तो आज साली ज़िंदगी कुछ और होती। इसलिए कंप्लीट देखा करो वीडियो को। अगर एक वीडियो 2 वीडियो आपने कंप्लीट नहीं देखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे। और कितनों समझ में आ रहे हैं ये कमेंट करके आप जरूर बताया करो। और कल आप जगह शासक पढ़िया बेख के पढ़िया अजय राज और अरणो राज। आज आप पढ़ेंगा कौन सा शासक है। चौहान वंश थे, पहली करी है तैयारी। चौहान वंश के बाद में अरणो राज के बाद में कौन सा शासक आवा है, भी शासक का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इको शासनकाल के हो। इसका शासनकाल था 1153 ईस्वी से लेके 1163 ईस्वी तक। शासनकाल के हो 1153 से लेके 1163 ईस्वी तक, यानी कितने साल राज करो, 10 साल राज करो। देखिए, सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ की आप देखिए उपाधि। एक ही 2 उपाधियां हैं विग्रहराज चतुर्थ की। कौन कौन सी? एक है कवि बांधव, जिसको कट्टी बांधव भी बोलते हैं। और कवि बांधव एक है, वो है कंठाभरण। ये 2 उपाधियां हैं कि कवि बांधव और कंठाभरण। आपसे पूछ ले कि ये उपाधियां दिख, तो ये देने वाला था जयानक। कौन देने वाला था? जयानक। तो विग्रहराज चतुर्थ की कितनी उपाधियां हैं? 2 उपाधियां हैं। कौन कौन सी? कवि बांधव और कंठाभरण, जो किन दी? जया नायक ने दी थी। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल क्या माना जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। दूसरी चीज देखिए कि विग्रहराज चतुर्थ के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। अजमेर हुआ करती थी उस टाइम। किसके समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय भारत की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। चौथा पॉइंट देखिए कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासक को
पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो आप देखिए विग्रह राज चतुर्थ के बारे में कि विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल 1953 से 1163 से 1163 तक। इनकी दो उपाधियां हैं, कवि बांधव और कंठाभरण। आपसे पूछ ले कि विग्रह राज चतुर्थ की उपाधियां कवि बांधव और कंठाभरण कौन दी? जय नायक ने दी। आपसे पूछ ले कि किस चौहान शासक का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है? विग्रह राज चतुर्थ। आपसे पूछ ले कि विग्रह राज चतुर्थ के समय भारत की राजधानी क्या थी? अजमेर। या आपसे पूछ ले कि किस चौहान शासक के समय भारत की राजधानी अजमेर हुआ करती थी? विग्रह राज चतुर्थ। या आपसे पूछ ले कि वह चौहान शासक जिसने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, विग्रह राज चतुर्थ, किसने पराजित करके बनाई थी? तो अमर शासकों को पराजित करके बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, विग्रह राज खत्म नहीं हुआ, आज हम इस विग्रह राज ही पढ़ेंगे। देखिए जब हम विग्रह राज पढ़ते हैं तो एक स्तंभ लेख आता है। उस स्तंभ लेख का नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख। देखिए ये विग्रह राज चतुर्थ के समय दिल्ली में लगाया गया था। दिल्ली में लगाया गया था। शिवालिक स्तंभ लेख के अंदर विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहा गया? विष्णु का अवतार। तो आपसे पूछ ले कि शिवालिका स्तंभ लेख कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने लगाया? विग्रह राज चतुर्थ ने। या आपसे पूछ ले कि शिवालिका स्तंभ लेख के अंदर किस चौहान शासक को विष्णु का अवतार कहा गया? विग्रह राज चतुर्थ को। या आपसे पूछ ले कि विग्रह राज चतुर्थ को किस स्तंभ लेख के अंदर विष्णु का अवतार कहा गया? शिवालिका स्तंभ लेख के अंदर। अब देखिए जो विग्रह राज था ना, ये भी बहुत बड़ा विद्वान, प्रखंड विद्वान था, उच्च कोटि का विद्वान था। इसने एक नाटक लिखा, उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक था? हरिकेली नाटक। सर ये किस भाषा के अंदर है? उस भाषा का नाम है संस्कृत। हरिकेली नाटक भाषा संस्कृत थी। तो आपसे पूछ ले हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रह राज चतुर्थ ने। या विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली किस भाषा में है या किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। सर इसमें वर्णन क्या है? इसके अंदर देखिए कि भगवान शिव, अर्जुन और एक शिकारी के मध्य संवाद का वर्णन है संस्कृत भाषा के अंदर। देखिए इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन का झोपड़ा पर लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अढ़ाई दिन के झोपड़ा पर किस नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है? हरिकेली की। देखिए इसके अलावा इसकी जो नाटक की कुछ पंक्तियां और लिखी गई है, कहां पर है? वो है ब्रिस्टल। सर ब्रिस्टल कहां पड़ता है? ब्रिस्टल पड़ता है भाई इंग्लैंड के अंदर। सर ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्यों लिखी गई है? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय का स्मारक है। क्या है? स्मारक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजा राम मोहन राय का स्मारक जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है उस पर किस नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं? हरिकेली नाटक की। तो हरिकेली नाटक के संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ ने एक पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। अजमेर के अंदर। सर ये पाठशाला नहीं थी संस्कृत, ये मंदिर था। ये मंदिर था सरस्वती माँ का। मंदिर परिसर के अंदर ही क्लासें लगती थी। स्कूल क्या है? विद्यालय। जहाँ विद्या का मंदिर है वही तो पाठशाला क्या है? एक मंदिर ही तो था। यह मंदिर था पाठशाला।
विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी सर। ये कहाँ बनवाई थी? ये बनवाई थी अजमेर के अंदर। एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया था भारत के अंदर, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी का सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस ऐबक ने 1197 ईस्वी के अंदर इस सरस्वती मंदिर को तोड़कर इसकी जगह क्या बनवाया? अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तन किया था। तो संस्कृत पाठशाला को अढ़ाई दिन झोपड़े के रूप में परिवर्तन किसने किया था या किसने बनवाया था? ऐबक ने। कब? 1197 में। किसका सेनापति था? महमूद गोरी का। अब आपसे पूछ ले कि अढ़ाई दिन झोपड़ा, इसका डिजाइन करता कौन था? डिजाइन करता था इसका अबू बेकर। अढ़ाई दिन झोपड़े का डिजाइन करता कौन था? अबू बेकर। 1197 ईस्वी के अंदर इसको तोड़ा गया था। डिजाइन करता अबू बेकर था। ये एक संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ ने जो कि अजमेर के अंदर बनाई थी। देखिए एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है पारसी ब्राउन। पारसी ब्राउन ने क्या कहा कि यहाँ पर एक मुस्लिम संत जिसका नाम क्या था? पंजाब सापीर। पंजाब सापीर का यहाँ पर अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब देखिए ये अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है इसके दो उपनाम है। एक तो देखिए 12 खंभों का महल और एक राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। या आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की किस इमारत को 12 खंभों का महल कहते हैं? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, खंभों का मंदिर या गणिकाओं का मंदिर, वेश्याओं का मंदिर 1439 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा के समय जैन धर्मक शान ने बनवाया था ना, जिसका वास्तुकार कौन था? देपाक, उसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो विग्रहराज है ना, विग्रहराज के दरबार के अंदर दो विद्वान रहते थे। एक विद्वान का नाम था सोमदेव। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है ललित विग्रहराज। सर इसमें क्या है, इसमें क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। इसके अंदर जो लिखा गया है वो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो राजाओं के मान सम्मान में लिखा गया है। क्योंकि ये ललित विग्रहराज कहाँ रहता था? राजा के दरबार में रहता था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। तो ये उसी की प्रशंसा में लगोगे। यदि आप मेरे पास रहते हो, मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, तो मेरी प्रशंसा करोगे, किसी दूसरे इंसान के सामने बोल दोगे कि एच के गलत है या गंदा है, तो आपको पता है कि मैं निकाल दूंगा फिर आपको। तो आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। तो ये राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो आपको इनका याद जरूर रखना है कि ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमदेव, देखिए सोमदेव द्वारा विग्रहराज, ललित विग्रहराज ग्रंथ के लेखक सोमदेव किस शासक के दरबार में रहते थे या किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? विग्रहराज। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये कहा गया है कि एक इंद्रपुरी की राजकुमारी है, जिसका नाम क्या है? जेसल, सॉरी बेसल। बेसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। एक और इतिहासकार है, उनका नाम है नरपति नाल है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है बिसल देव
रासो। इस ग्रंथ के अंदर क्या वही प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें नरपति नल्ला कहता है कि परमार राजा है एक। कौन है परमार राजा? भोज। भोज की पुत्री है। उस पुत्री का नाम क्या है? राजमती। और विग्रह राज चतुर्थ के मध्य क्या है? प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। तो आपको इनको याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि बिसल देवरासु किसने लिखा? नरपति नल्हा ने। सोमदेव किसने लिखा? ललित विग्रहराज ने। नरपति नल्हा सोमदेव किसके दरबार में रहते थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। तो ये आपको ध्यान देना इनके बारे में। अब देखिए, विग्रहराज के बाद में शासक आया था, उसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। सोमेश्वर का विवाह हुआ था दिल्ली के तोमर शासक था, तोमर शासक, जिसका नाम क्या था? अंगपाल। अंगपाल की पुत्री ही, विपुत्री को नाम क्यों हो? अंगपाल की। कहीं देखो तोमरपाल भी मिलेगा, अंगपाल भी मिलेगा। उसकी पुत्री का नाम था कर्पूरी देवी। इस कर्पूरी देवी से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक पुत्र का नाम था हरिराज और एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। और यही पृथ्वीराज आगे चल के पृथ्वीराज तिथि के नाम से शासक बनेगा, जो अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो आपका विग्रहराज चतुर्थ कंप्लीट है। विग्रहराज चतुर्थ एक मिनट रिपीट करवा देता हूँ कि विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां क्या है? कवि बांधव और कट्टी बांधव के नाम से उपाधियां किसने दी? जयानक ने दी। विग्रहराज के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। एक लेख मिलता है, उस लेख का नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। ये दिल्ली में विग्रहराज चतुर्थ के समय लगाया गया था, जिसमें विष्णु का अवतार इसको कहा गया है। विग्रहराज ने एक ग्रंथ लिखा था, एक नाटक लिखा था संस्कृत भाषा के अंदर, जिस नाटक का नाम क्या है? हरिकेली नाटक। इसके अंदर भगवान शिव, अर्जुन और एक शिकारी के मध्य संवाद का वर्णन है। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई है, कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा रोमान के स्मारक के ऊपर लिखी गई। 2.5 दिन का झोपड़ा ये संस्कृत पाठशाला थी जो अजमेर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। 1197 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तन करवा दिया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर परिवर्तन करवा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पर पारसी ब्राह्मण ने कहा कि ये मुस्लिम संत था, पार्स पंजाब साफिर, उसका यहाँ पर जो है कि उर्स बढ़ता था, इसके कारण इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ गया। इसका जो डिजाइन करता था उसका नाम था अबू बकर। दो प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, एक का नाम था सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज लिखा, और एक शासक था जिसका नाम, एक विद्वान था उसका नाम क्या था? जिसने जो है कि वो नरपति नल्ला, जिसने ग्रंथ कौन सा लिखा? बिसल देवरासु, जिसके अंदर भी क्या है कि भोज राजा की पत्नी पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। उसके बाद में कौन सा शासक आया? सोमेश्वर। सोमेश्वर का विवाह किससे हुआ? दिल्ली के अंगपाल तोमर के साथ, पुत्री के साथ, जिसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। उससे दो पुत्र हुए, एक का नाम हरिराज, एक का नाम पृथ्वीराज। वही आगे चल के पृथ्वीराज चलेगा, पृथ्वीराज लास्ट है। इसके बाद में अजमेर के चौहान खत्म हो जाएंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ को आप अच्छे से एक बार और रीड कर लीजिए। समझ में मैंने आपको जितना आता है उतना मैंने आपको बता दिया है। कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, वरना फिर वही आ जाएगा टाइम कि आज से 5 साल बाद मैं सोचूंगा कि यदि उस दिन कंप्लीट देख लेते तो आज सारी ज़िंदगी कुछ और होती। सो दैट लगे रहो, कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर और लाइक करते रहो।